नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश में अब जैन संत मुनि जो है वो भी सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि 3 जैन संतों पर रात्रि में बेरहमी से मारपीट करने और उनके साथ अमानवीय कृत्य करने का मामला सामने आया। पूरे मामले में घटना के बाद मोहन यादव की सरकार जो वो भी एक्शन में दिखाई दी। रात्रि में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, तो वही रात में दबिश देकर 4 और अन्य आरोपी जिन्हें भी राजस्थान के भोईखेड़ा से पुलिस ने गिरफ्तार करा। सीएम मोहन यादव तक मामला पहुंचा। मोहन यादव की भी 2 टूक है कि ऐसी एक घटना करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए त्वरित कार्रवाई कर रही है। इस मामले में भी गिरफ्तारी कर ली गई। चलिए सुनते हैं क्या कहना प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का। बीते दिन घटना की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर को उनको दंडित किया जाएगा। दरअसल पूरी घटना जो है बीती रात्रि 10 से 11 बजे की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतिम छोर पर बचे सिंगोली का मामला है। सिंगोली थाना क्षेत्र में महज 5 किलोमीटर सिंगोली नगर से दूरी पर कछाला में रात्रि में जैन मुनि जो है 3 मुनि विहार करते हैं और रात्रि में वहां पर ठहराव किया जाता है। इसी दौरान देखा जाता है कि रात्रि में 6 बदमाश शराब के नशे में मौके पर पहुंचते हैं। जैन मुनियों के साथ में मारपीट की जाती है और यहां तक कि उन्हें भगा भगा कर उनके पीछे उन पर वार किया जाता है। लोग बीच बचाव करते हैं। जैन समाजजनों के पास जैसे इस घटना की जानकारी पहुंचती है तो तुरंत मौके पर समाज के लोग ग्रामीण उन्हें बचाने के लिए पहुंचते हैं। 2 बदमाशों को मौके से धर दबोचा, जिसके बाद में रात में जावद एसडीओपी निकिता सिंह भी मौके पर पहुंचती है। सिंगोली थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम जो है धड़ाधड़ दबिशों की शुरुआत होती है। 4 और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 आरोपी जिसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है, तो वहीं 5 आरोपी जो है वो बालिग बताए जा रहे हैं। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें थाने लाया जाता है। सुबह जैसे ही होती है तो जैन समाज सहित सर्व समाजजनों में घटना को लेकर खासा आक्रोश दिखाई देता है। सिंगोली थाने पर भी कचाला क्षेत्र के ग्रामीणों की भीड़ लग जाती है। वही जैन समाजजनों ने बंद का आह्वान कर दिया। इधर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, एसपी अंकित जायसवाल भी पूरी घटना को लेकर गंभीर दिखाई देते तुरंत प्रभाव से जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सिंगोली पहुंच जाते हैं और जैन समाजजनों के साथ में वार्तालाप की जाती है, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं। वह इस मौके पर जावद के जैन विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक जो हैं ओम प्रकाश सकलेचा भी पहुंचते, समाजजनों के साथ बातचीत की जाती है, उनकी समस्या सुनी जाती है और घटना को लेकर तुरंत प्रशासन का एक्शन जो है उसको लेकर अवगत कराया जाता है और आगामी दिनों में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। कोई भी दोषी इस मामले में बचेगा नहीं, इसको लेकर समाजजनों को आश्वासन दिया जाता है। वही समाजजन अपनी मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपते हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कलेक्टर एसपी का। 13 तारीख को रात्रि में सिंगोली क्षेत्र के कछाला गांव में जो जैन मुनियों के साथ मारपीट की घटना हुई है, कुछ असामाजिक तत्वों ने की है, तो उसका हमें प्रशासन की तरफ से हम खेद व्यक्त करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खेद है कि घटना निंदनीय है। इसमें पुलिस के द्वारा सभी जो आरोपी थे उनको राउंड अप कर लिया गया है। उनके विरुद्ध जो कठोरतम धाराओं में उसमें अपराध पंजीबद्ध भी किया गया है। आज हमारे द्वारा जो समस्त जैन समाज एवं अन्य समाज के लोग जो उपस्थित थे सिंगोली में, उन सबसे चर्चा की गई और यह विषय पे चर्चा की गई कि ऐसी किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। उनके कुछ सुझाव हमने माने हैं और उनको भी हमने, जितने भी हमारी पंचायतें हैं और हमारे जो स्थानीय प्रशासन है, तहसीलदार, एसडीएम और जो पुलिस प्रशासन है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जैसे कि पंचायतों में अगर कोई हमारे जो साधु संत महात्मा और जो मुनि हैं वो लोग कभी पदयात्रा करते हैं तो उनके लिए जो हमारे समतल भवन है उनका ओपन रहना चाहिए। फिर इसके बाद जो यहाँ पे जो सर्व समाज के द्वारा यहाँ पे आह्वान किया था कि सिंगोली बंद होगा, तो उनसे चर्चा की गई है। वो इस चीज़ में माने हैं कि इसकी जो पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई तुरंत की गई है और आगे भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए प्रशासन पूरा कटिबद्ध है। और इस कारण से मुझे लगता है कि जो सहयोग हमें मिला है जैन समाज के और अन्य समाज के द्वारा,
तो प्रशासन भी उनके पूरे सहयोग में उनके साथ खड़ा हुआ है और ऐसी कोई घटना आगे ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो बात की कार्रवाई। दिनांक 13 के दरमियानी रात्रि में सिंगोली थाना क्षेत्र के ग्राम कछाला का मामला है, जिसमें 3 जैन मुनियों के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई थी। बहुत ही दुखद घटना है, जिसका हम लोग को भी खेद है और हमारे द्वारा जो है रात्रि में ही पुलिस टीम बनाकर सभी आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। इसमें पुलिस की तरफ से गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करके उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मैं अपने साथी कलेक्टर साहब के साथ में यहाँ पर आया हुआ हूँ, जिसमें यहाँ जो जन समाज में जो आक्रोश था और उनको बातचीत की गई है, उनको समझाइश दी गई है, आगे जो पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले में जावत विधायक जो खुद एक जैन समाज से आते हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे भाजपा सरकार के वर्तमान विधायक भी हैं, पूरी घटना को लेकर उन्होंने भी निंदा करी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर समाजजनों को आश्वासन दिया और पूरा मामला भोपाल CM तक पहुंचाने की बात कही। घटना अशोभनीय, पूरे समाज और क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी दुखदाई और शैतानी की चरम सीमा वाली घटना है। इसका हम प्रशासन, सरकार और जनता सब निंदा करते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि ऐसी घटना पिछले 21 साल में ऐसी पहली हुई है इस पूरे ज़िले में, ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसकी पूरी व्यवस्था की जाए। इसी के साथ हमने 4-5 और बिंदुओं पे कुछ निर्णय लिए। वहीं बता दें कि देर शाम को 4 बजे समाजजनों द्वारा सैकड़ों की तादाद में सर्व समाज के बैनर तले मौन रैली निकाली जाती है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाती है। इसको लेकर SDM जो है प्रीति संघवी को ज्ञापन सौंपा जाता है। वहीं बता दें कि ज्ञापन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जैन समाज के, उनके द्वारा थाना प्रभारी के व्यवहार को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जाती है। वहीं SP और कलेक्टर की कार्यप्रणाली और त्वरित प्रभाव से जो एक्शन लिया गया, आरोपियों की गिरफ्तारी की, उसको लेकर भी धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। बहुत ही निंदनीय घटना है। पूरे सिंगोली नगर में, नीमच जिले में, प्रदेश में और पूरे देश में जैन समाज में बहुत आक्रोश है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करी, इसकी हम प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन आरोपियों को सख्त सज़ा मिले। आप देखिए कि हमारे जैन संत अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो घटना हुई है इसके बारे में उन्होंने मौन साध रखा है, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन समाज के जो कुछ लोग साथ में थे, उन्होंने तुरंत प्रशासन को सूचना करी, पुलिस को सूचना करी और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। तो इन पर पूरा जैन समाज ही नहीं, सिंगोली के आसपास का हर समाज का बच्चा ये मांग कर रहा है कि आरोपियों को सख्त सज़ा मिले, आगे से कभी इस तरह की कार्रवाई न हो। और समाज के लोग सचेत कर रहे हैं सभी को कि इस तरह की जैन मुनियों के या किसी भी संत के साथ या किसी भी समाज के मुनि के साथ में इस तरह की घटना न हो। निंदनीय घटना है कि एक जो साधु महात्मा जो अहिंसा का संदेश देते हैं, जैन समाज के संत हैं और हमेशा त्याग तपस्या की भावना रखते हैं, रात्रि में उनको मंदिर में विश्राम करते हुए कुछ अज्ञात लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट करी और काफ़ी बुरी तरह उनको लहूलुहान कर दिया। ये ऐसी घटना है जिसको क्षमा बिल्कुल नहीं किया जा सकता और इस प्रकार की घटना से पूरे क्षेत्र के अंदर जो अपराधी तत्वों को जिस प्रकार बढ़ावा मिला साबित हुआ है। हमारी यही मांग है कि जैन समाज के संत जो कि पदयात्रा करते हैं, पदविहार भी करते हैं, उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाए। सभी भाई बता दें कि शाम होते होते सिंगोली पुलिस ने भी जिन आरोपियों ने जैन संतों के साथ में इस घटना को अंजाम दिया, मारपीट करी, अमानवीय कृत्य किया, उनके खिलाफ प्रशासन ने उनकी हेकड़ी निकाली, मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला गया। उनका किस प्रकार से आरोपियों का तस्वीरों में आप देखेंगे दूसरे डिस्प्ले पर, किस प्रकार से आरोपी जो है 5 आरोपी है, 6 आरोपी थे, एक नाबालिग के और 5 जो बालिग आरोपी है, उनका जुलूस निकाला जाता है मुख्य मार्गों पर। लोग जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं, वहीं आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करते हैं। सिंगोली पुलिस मुख्य मार्गों से तिलस्वा चौराहे होते आरोपियों का जुलूस निकालती है। कहीं कहीं अपराधियों के खिलाफ CN मोहन यादव की सरकार जो है
वो सख्त दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पूरी घटना ने एक बार फिर सरकार पर सवाल भी खड़े करे हैं कि मोहन सरकार में किस प्रकार से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। सिंगोली थाना क्षेत्र में जैन मुनि सुरक्षित नहीं। हालांकि कलेक्टर एसपी ने कहा है कि अब जैन मुनियों की सुरक्षा को लेकर और किसी भी साधु संत की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। दोबारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर हर पहलू पर विचार किया जाएगा, उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। मैं बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों से भी बातचीत करी, खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जिससे आप बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है बचाने जाने वाले प्रत्यक्षदर्शियों का। जो 3 साधुओं के साथ में जो घटनाएं की है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे सकल जैन समाज में भयंकर आक्रोश था। और जिस तरह से उनको निवस्त्र करके दौड़ा करके जो मारा पीटा गया, उससे पूरे नगर में एकदम आक्रोश फैल गया और प्रशासन से यही मांग करने लगे कि जिन्होंने भी यह कृत्य किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कल हम सभी मित्रगण लगभग 11 बजे के लगभग हम मेघनिवास ढाबे पर चाय पीने गए थे और उसी समय हमारे जो राजेश जी नागौरी भैया हैं उनके पास फ़ोन आया कि अपने कछाला के पास में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ अपने जैन महाराज साहब ठहरे, उनके साथ ज़्यादा मारपीट हो रही है तो आप जाके वो वहाँ संभालें। तो जैसे ही हम गए तो हमने देखा कि 2 महाराज साहब जो मतलब अपने वस्त्र जो पहन रहे थे, वो एक की मुपत्ति गिरी हुई थी वो पहन रहे थे और इतनी बुरी तरीके से उनको मारा, मतलब कह नहीं सकते, मतलब मन में इतना दुख हुआ कि इतनी दुखद घटना हुई। उसके बाद जैसे ही हम वहाँ गए तब महाराज साहब ने सबसे पहले कहा, एक महाराज साहब को उधर वो लगभग बहुत आगे भगा के ले गए और उनको मार रहे, उनको मार डालेंगे, आप सबसे पहले उनको बचाओ। तो हम सभी मित्र सबसे पहले उधर गए और उन महाराज साहब को हम जैसे ही गए, अगर हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट भी अगर लेट हो जाते तो क्या पता क्या घटना हो जाती, बहुत अनहोनी घटना हो जाती। किंतु हम समय से पहुंचने से जैसे ही हम महाराज साहब को बचाया और वो जो अपराधी है वो वहां से भाग निकले। उसके बाद हमने सभी मित्रगण पधारे, वहाँ सभी ने सहयोग किया, सभी ने उनको ढूंढा। उसके बाद रात को लगभग 12:30-1 बजे के लगभग पता चली कि अपराधी ये जोधा कुंडल के यहाँ लगभग वहाँ छुपे वहाँ हैं। तो सभी लगभग हम कम से 50 संख्या के लगभग हम वहाँ गए, 2 आरोपी को हमने वहाँ पकड़ा। उसके बाद एक जो 3 उसी ये बाहर के आए हुए थे कोई, ये और सब ये आतन अपराधी हैं। और जैसे ही हमने उनको 2 को पकड़ा और 3 और मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, उनसे भी हमने रोक के पूछा कि तुम कहाँ क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो। तो हम हमारे नायक समाज के थे वो, तो उनको छोटे भाई को मारा है, तो हम उनको मारने जा रहे हैं और तुम्हारे साधुओं को भी उन्होंने ही मारा है। पुलिस का क्या रवैया रहा पूरी घटना में। पुलिस का जो स्टार्टिंग का जो सहयोग होना चाहिए था उतना सहयोग नहीं मिला और एसपी साहब, कलेक्टर साहब, बाद में डीएसपी मैडम भी आ गए थे, उनका पूरा सहयोग रहा। रतनगढ़ से टीआई साहब, उनकी टीम पूरी आ गई थी, तो उनका भी पूरा सहयोग रहा। कृत्य तो मतलब जो हम कपड़े पूरे फाड़ने के बाद जो सिर पे जो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जो मारा, मांस निकल गया था, जो देख नहीं पा रहे थे और निरस्त्र करके मतलब जो महाराज साहब जी के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही हम इसकी निंदा करते हैं, गौर निंदा करते हैं और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ग्राउंड जीरो पर प्रदेश हलचल की खास खबर। आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस खबर को लेकर, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताइएगा।